हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम साइंस जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे। टॉपिक नंबर 24 रहेगा और इसका 5th पार्ट रहेगा। इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जल्दी से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हर एक जॉब के लिए साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक टॉपिक से हम कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन प्रणालियां, ये हमारा टॉपिक का नाम रहेगा। तो इसमें हम 15 क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। केवल 10 मिनट आप दे दीजिएगा साइंस को डेली प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर हमारे 15, 20, 25 तक क्वेश्चन हम 10 मिनट में कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में लाल रक्त कोशिकाओं की कब्र कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं मतलब रेड ब्लड सेल्स, इसको बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इनकी जो है कब्र किसे कहा जाता है? ए तिल्ली, बी यकृत, या फिर सी अस्थि मज्जा, या फिर डी आंत। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन रहेगा ए इसका आंसर। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में ये तीनों नाम में से कोई भी नाम दिख जाए तो आपका वही आंसर रहेगा, तिल्ली, प्लीहा और स्प्लीन। ठीक है, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट नाम है, सारे के सारे नाम याद रखने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है? कैसा? कृत्रिम, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है। किसकी? प्लास्टिक रक्त की किस्म है। और किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है। विचार किए बिना दिया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति के ब्लड में इसको मिलाया जा सकता है। ए ब्रिटेन ने, यूएसए ने, या फिर चीन ने, या फिर नॉर्वे ने। तो ऐसा कौन से देश ने किया है? तो यहाँ पर रहेगा आंसर ए, ब्रिटेन ने इसकी खोज की है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, जब रक्त में क्या ब्लड में ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो श्वसन की गति कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, परिवर्तित नहीं होगी, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो जब रक्त में ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। तो सांस लेने की गति कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। इतने क्वेश्चन हो गए हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्लीज कमेंट करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, पेन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ओजोन। तो यहाँ पर जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ऑक्सीजन से भी ज्यादा तेज गति से रक्त में क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो ये रहेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है? तो रक्त में एक ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है? तो कितनी मात्रा का परिवहन होता है ऑक्सीजन की? 1.3 मिलीमीटर, या फिर मिलीलीटर, या फिर 2.3 मिलीलीटर, या फिर 4 मिलीलीटर, या फिर 2.34 मिलीलीटर। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा 1.34 मिलीलीटर, ये रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है इनमें से। ए प्रोथ्रोम्बिक, या फिर बी हीमोग्लोबिन, या फिर सी
फाब्रिनोजेन या फिर डी ग्लोब्यूलिन। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा हीमोग्लोबिन। ये रहेगा कौन सा? एक प्लाज्मा नहीं है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है एक प्लाज्मा नहीं है, बाकी सारे के सारे प्लाज्मा में आते हैं। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, थ्रोम्बिक या और जो है फाब्रिनोजेन या फिर ग्लोब्यूलिन, ये सारे के सारे क्या है? प्रोटीन है, लेकिन हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है किस शारीरिक प्रक्रिया से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो ऐसी कौन सी शारीरिक प्रक्रिया है जिसका संबंध थ्रोम्बिन का संबंध है? ए रक्त जमाव से, उत्सर्जन से, प्रजनन से, वृद्धि से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा हमारा रक्त जमाव से। जो ये है थ्रोम्बिन, इसका संबंध शारीरिक प्रक्रिया में रक्त जमाव से है, रक्त के जमाने से है थ्रोम्बिन का संबंध। क्वेश्चन नंबर 8 किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। मत्स्य, मेंढक, मानव, कछुआ। तो यहाँ पर आंसर रहेगा कछुआ। ठीक है फ्रेंड्स, कछुआ आंसर रहेगा। कछुआ जो है वह प्राणी है जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलयन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। तो इनमें से कौन सा होता है यूनिवर्सल डोनर? ए बी। तो यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर होता है हमारा ओ। ठीक है, किसी को भी रक्त अपना दे सकता है, किसी से भी ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 हृदय को रक्त संचरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। हृदय को रक्त संचरण करने वाली धमनियां कौन सी होती हैं? यकृत धमनियां होती हैं, ग्रीवा धमनियां होती हैं, हृदय धमनियां होती हैं या फिर फुफ्फुस धमनियां होती है। तो जो हृदय को रक्त संचरण करेंगी वो हृदय धमनियां होती हैं। क्या होती हैं? हृदय धमनियां। क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल हमारी 10 मिनट की क्लास रहती है और यहाँ पर अपने 15 क्वेश्चन आज की क्लास में रखे गए हैं। इससे ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, केवल 10 मिनट की क्लास होती है। तो 10 मिनट आप साइंस को अगर दे दोगे पूरे दिन में तो आपकी सही से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो, मात्र बी हो, मात्र ए हो, मात्र ए बी हो या कोई भी वर्ग हो। तो जो ए बी वाला होता है वो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। तो यहाँ पर कोई भी वर्ग आएगा, कोई भी वर्ग से रक्त ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया। एक व्यक्ति अगर दुर्घटना में घायल हो गया है तो उसका रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है। तो उसका जो रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है तो उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? अगर उसके जो रक्त है उसकी जांच करने का टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो उसको किस तरह का रक्त देना चाहिए? ओ RH माइनस या ओ RH प्लस या फिर AB RH माइनस या फिर AB RH प्लस। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ओ RH माइनस। ये ए रहेगा आंसर, ORH माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। RH जो कारक है, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के मानव से है, कपिल से है या बंदर से है या फिर चूहों से है। तो यहाँ पर जो ये है RH कारक का संबंध है बंदर से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। जो रक्त का ग्लूकोज स्तर है वो सामान्यतः व्यक्त किया जाता है ए मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में या फिर HG के MM में या फिर सी भाग प्रति मिलियन में या फिर ग्राम प्रति लीटर में। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा ए मिलीग्राम। किस में? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 रक्त समूह का आविष्कारक को है। जो रक्त समूह है उसका आविष्कारक कौन है? इनमें से विलियम हॉर्वे है या लैंड स्टार है या फिर रॉबर्ट कोच है या फिर लुइस पास्चर है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा 15 का? यहाँ पर आंसर रहेगा लैंड स्टार है। क्या है? लैंड
तो इसका आंसर रहेगा लैंड स्टार या लैंडस्टाइनर। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहेगा इसका आंसर। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आपकी 10 मिनट बहुत कीमती हैं जो आपने इस क्लास को दी है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज कमेंट करके आप बताइए कैसे क्वेश्चन आपको लगे। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। और ये 2 क्लासेस अपनी रहती हैं, शाम को हमारी जीके की क्लास भी रहती है 8 से 8:10, बस 10 मिनट की शाम की क्लास हमारी रहती है, 10 मिनट की ये क्लास रहती है। तो प्लीज दोनों क्लास पर आप आया करें। डेली 8 से 8:10 तक एक क्लास रहती है, एक 3 से 3:10 तक एक क्लास रहती है। बस ये 2 ही 10-10 मिनट की क्लास रहती है। यहाँ पर हम जीके करते हैं और किसी भी सब्जेक्ट की जीके यहाँ पर हम पूरी जीके कवर करेंगे और हर एक सब्जेक्ट की जीके करेंगे। पॉलिटी जीके, ज्योग्राफी जीके, हिस्ट्री जीके, हर एक सब्जेक्ट की जीके कवर कर लेंगे। टॉपिक वाइज हमने कर भी रखी है बहुत सारी वीडियोस में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ हिंदी की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्रेंड्स, हिंदी ग्रामर की भी। और यहाँ पर हम बिल्कुल अच्छे से सारी जीके कवर करेंगे अपने चैनल पर। यहाँ पर हम साइंस जीके टॉपिक वाइज करते हैं डेली। तो डेली आप 10-10 मिनट, अगर पूरे दिन में 20 मिनट भी आप क्लासेस को दे देते हो, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। और यहाँ एक ही चैनल पर आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिल रहा है, हर एक सब्जेक्ट का जीके मिल रहा है आपको एक ही चैनल पर। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। 8 बजे टाइम से प्लीज आ जाएं। बाय बाय।